हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज का टॉपिक हम लेते हैं इंटरजेक्शंस, जो बेस्ड है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इंटरजेक्शंस वे शब्द या छोटे वाक्य होते हैं जो भावनाओं, प्रतिक्रियाओं या अचानक उठे विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये व्याकरणिक संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में इनको हटाने पर उस सेंटेंस पे कोई भी असर नहीं होता। ये केवल हमारे द्वारा जो अचानक बोले जाते हैं जो वर्ड्स हैं वो ही इंटरजेक्शंस हैं। जैसे हेलो, हाय, ओ एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में देखते हैं अपने, जैसे ओ, ये आश्चर्य को व्यक्त करता है। आश्चर्य को व्यक्त करना है तो आपको ओ का यूज करना पड़ेगा। जैसे अलेस, दुख व्यक्त करना है आपने तो अलेस। ब्रावो, किसी की प्रशंसा व्यक्त करनी है तो आपको ब्रावो का यूज करना है। ग्रामेटिकल पोजीशन देखते हैं, ये जो इंटरजेक्शन है कहाँ होती है। इंटरजेक्शन वाक्य की शुरुआत, बीच या अंत में रखे जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं ये किसी भी सेंटेंस में। क्या होता है सामान्य जनरली अल्पविराम, मतलब कॉमा यूज किया जाता है, या आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये दो ही चीज़ें हैं, या तो ये या ये यूज किए जाएंगे। अब ये कहाँ यूज किए, देखो जहाँ ये जो है एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर आपको उसकी हायरार्की या उसको ज़्यादा हाई दिखाना है, हाई फ्रीक्वेंसी दिखानी है, ठीक है ना, तो आपको यूज़ करना है इसका। लो फ्रीक्वेंसी दिखानी है तो आपको इसका यूज़ करना है कॉमा से। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया, आप देखिए आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, तो ये नॉर्मल यूज़ किया गया आश्चर्य की तरह, लेकिन यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है तो अलास इज़ नो मोर। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वहाँ पर बड़े ही आश्चर्यजनक भाव से इसका यूज़ किया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो वहाँ आपको उसी टोन में बोलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेल, आई थिंक यू आर राइट, तो ये नॉर्मल आपने वेल का यूज़ किया गया है कॉमा के साथ में। ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है। पंक्चुएशन रूल्स क्या है देखते हैं अपने। इंटरजेक्शन तीव्र भावना व्यक्त करता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, क्लियर है। जैसे दैट्स हर्ट, दैट्स हर्ट, यदि चोट का अनुभव होता है तो आपने ये यूज करते हैं। वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब खुशी टाइप का आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ पे वाव का करेंगे, प्रशंसा टाइप का। यदि हल्की भावना व्यक्त होती है तो उसके लिए सामान्यतः कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेल, लेट्स स्टार्ट, ओ आई सी, ये नॉर्मल आपकी जो है फीलिंग है उसको शो करते हैं, तो वहाँ आपके कोमा यूज़ करके आपको इनको यूज़ करना है। अब देख लेते हैं उपयोग के रूल्स, देख लेते हैं क्या है। ये इंडिपेंडेंस हैं, मतलब इनका होना नहीं होना तो सेंटेंस का जो पैटर्न है उस पर कोई असर नहीं होता, बस उसकी हायरार्की को बढ़ा देता है, बोलने के स्टाइल को, आपका जो जेस्चर है उसको। इंटरजेक्शंस वाक्य के ग्रामेटिकल नियमों से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इन्हें वाक्य से हटाने पर भी मुख्य वाक्य का अर्थ पूर्ण रहता है। जैसे हुर्रा, हुर्रा वी वन द मैच, तो यहाँ देखिए जीत के ऊपर आपने इस वर्ड का यूज़ किया है। रिमूव हुर्रा वी वन द मैच, तो ये भी आपका सेंटेंस है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बस उसकी क्या टोन को चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा आश्चर्य का भाव जो आ जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए आप भावनाओं को सीधा प्रकट करते हैं, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, पीड़ा इत्यादि को इंटरजेक्शन के साथ। इनका प्रयोग या उपयोग केवल भाव प्रकट करने हेतु होता है, तार्किक अर्थ देने हेतु नहीं, ठीक है। भाव
देता है ये, किसी को अर्थ नहीं देता। उदाहरणतः इसे अलेस सी फेल इन द एग्जाम, तो यहाँ पे दुख का भाव प्रकट किया गया है इससे अलेस के द्वारा, ठीक है। हश द बेबी इज स्लीपिंग, मतलब चुप करवाने के लिए आप इसका यूज करेंगे, किसी को चुप करवाना है कहेंगे, निर्देश देंगे तो। औपचारिकता और अनौपचारिकता देखते हैं। फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी में इंटरजेक्शन प्राय स्पोकन लैंग्वेज में यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, और फॉर्मल राइटिंग में इनका प्रयोग सीमित होता है। लघु रूप और शॉर्ट फॉर्म्स एंड साउंड्स देख लेते हैं इनकी। देखिए क्या है ये, आउच, आ, ओप्स, ये हमारी जो ध्वनियाँ हम जो निकालते हैं मानव, उनको ये शो करते हैं। आउच, दैट्स पेनफुल, तो आउच का यूज़ किया गया है जब आपको कोई दर्द जहाँ महसूस होता है वहाँ पे, ठीक है, या फिर आप सिंपैथी किसी को करते हैं दुख में, तो वहाँ भी इसका यूज़ करेंगे। व्हाट ए स्मेल, तो यहाँ थोड़ा सा आप इरिटेटिंग या डिस्गस्टिंग स्टाइल में इसको यूज़ कर रहे हैं। संबोधन हेतु प्राय एड्रेसिंग में कभी कभी इंटरजेक्शन का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने या पुकारने हेतु भी होता है, जैसे हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो का जो यूज़ किया गया है इसको पुकारने के लिए किया गया है। हाय, नाइस टू मीट यू, ये कॉलिंग वाले हैं। यदि किसी की प्रशंसा या अनुमोदन करना है, ठीक है, अप्रूवल या प्रेज करना है, तो वहाँ पर अपने किसका यूज़ करेंगे, ब्रावो, यू हैव डन इट वेल, बहुत अच्छा किया, प्रशंसा, वेल डन, एक्सलेंट जॉब। ये जो वर्ड हैं ये क्या है आपके, इंटरजेक्शन, भाव को व्यक्त करते हैं। व्यंग्य या नकारात्मकता को शो करने वाले हैं, कौन कौन से, ओ सो यू फॉरगॉट अगेन, तो ये एक प्रकार से व्यंग्य या नकारात्मक प्रक्रिया है। हाँ, दैट वाज एक्सपेक्टेड। अब टाइप्स देख लेते हैं कुछ इसके। जैसे जॉय और हैप्पीनेस को यदि आपने शो करना है तो हुर्रा, वाओ, ये पे, इनका यूज़ करेंगे। सॉरो को यूज़ करना, सारो को, तो अलेस और नो का यूज़ करेंगे। सरप्राइज को शो करना है तो ओ, व्हाट, हाँ। अप्रूवल को शो करेंगे तो ब्रावो, वेल डन। अटेंशन किसी की करनी है अपने को, हार्क, लिसन, लुक, इनका यूज़ करेंगे। पेन या डिस्गस्ट को शो करना है तो आउच, ग्रीटिंग को करना है तो हेलो, हाय। साइलेंस के लिए कौन सा यूज़ करें अपने, हश, इनका यूज़ किया जा रहा है, तो इनको तो आपने ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, इंटरजेक्शन प्राय क्या होते हैं, एक या दो शब्द होते हैं, ठीक है, और ग्रामेटिकल एनालिटिशन इसका करना कठिन है अपने लिए, क्योंकि ये मुख्य वाक्य के अंग नहीं होते हैं। एक इंटरजेक्शन अलग अलग संदर्भ में अलग अलग भावना व्यक्त कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे ये है, ओ सरप्राइज, ओ यू केम सो अर्ली, तो यहाँ ओ डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है, ओ आई मिस द ट्रेन, तो दोनों तरीके से इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार इंटरजेक्शन का प्रयोग केवल भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और तात्कालिक अनुभव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये भाषा की एक्सप्रेसिव फंक्शन का अंग है, न कि ग्रामेटिकल फंक्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा का एक्सप्रेसिव फंक्शन है ये, ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको अपने नहीं लिख सकते, ठीक है। अब प्रैक्टिस करें, देखें कि आपने जो अभी समझा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, तो यहाँ अपने को यूज़ करना है, किसका यूज़ करेंगे, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, तो किसी साइट को देख के आपको आश्चर्य हुआ है, तो किसका यूज़ करेंगे आप, वाओ, इसका वाओ। वी वन द क्रिकेट मैच, देखो खुशी जाहिर की है, तो खुशी के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपने, हुर्रा, किसका, हुर्रा। यू शुड नॉट हैव डन दिस, देखिए आपको यह नहीं करना चाहिए, तो मतलब अपने एक प्रकार से सॉरी फील, निराशा प्रकट कर रहे हैं, तो ओ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप क्वाइट, देखो चुप रहने के लिए कहा गया, चुप रहने के लिए कौन सा यूज़ किया था अपने, हश।
ही फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल, बाइसिकल से वो गिर गया है। तो आप कोई गिर जाता है तो अपने क्या करते हैं, दुख प्रकट करते हैं उसके लिए, तो क्या करेंगे, अलेस। विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सरो, सरो कौन सा करता है, हुर्रा, अलेस, ब्रावो, वाव, तो कौन सा करता है, अलास। इंटरजेक्शन हश इज यूज्ड टू शो पेन, कॉल अटेंशन, कमांड साइलेंस, शो जॉय, तो किसको करता है भी हश, देखिए कमांड साइलेंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंटरजेक्शन वुड यू यूज टू प्रेज समवन, किसी को प्रेज करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, अल्लाह का दुख पे करते हैं, ठीक है। तो कौन सा आ गया आपका, ब्रावो, कौन सा, ब्रावो। द इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस डिस्गस्ट, देखिए डिस्गस्ट जब करते हैं आप, घृणा करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, बुरा, वेल डन, तो कौन सा, ठीक है। द इंटरजेक्शन और नो एक्सप्रेसेस किसको शो करता है, देखिए जॉय को, सरप्राइज को, डिसअपॉइंटमेंट को, अप्रूवल, तो डिसअपॉइंटमेंट को, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए शो कर रहा है, पूर्ण करना अपने को, फील करना। दैट हर्ट्स बैडली, पेन शो कर रहा है, पेन के लिए कौन सा यूज कर रहे थे अपने, आउच। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, सरप्राइज को शो किया, सरप्राइज के लिए कौन सा करेंगे, देख लीजिए आप, सरप्राइज के लिए कौन सा यूज करें हैं, कौन सा आ रहा है, ओ, तो ये आश्चर्य और प्रशंसा दोनों शो कर रहा है। योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सलेंट, प्रेज किया जा रहा है किसी को, तो क्या आ जाएगा, ब्रावो। इज नो मोर, देखो दुख प्रकट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अलास। इट स्मेल्स टेरिबल, डिस्गस्ट, क्या आ जाएगा, अब देखते हैं, एरर करेक्शन करते हैं इसमें, अलास वी वन द गेम, देखो जीतने पे आप क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, तो ये बात रॉन्ग होगी, किसका यूज करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, हुर्रा, इसका हुर्रा, ब्रावो सीज नो मोर, अब देखो उसकी डेथ हो गई और आप ब्रावो कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसके लिए कहाँ किसका यूज करेंगे अपने को, दुख के लिए कौन सा है, अलास। आउच, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ आउच आपने यूज कर लिया, तो ये रॉन्ग हो गया, यूज किसका करना था, वाओ। हुर्रा, आई मिस द ट्रेन, अब यहाँ देखो आप हुर्रा कर रहे हो, है ना, आपने ट्रेन मिस कर दी है, तो किसका यूज करेंगे, दुख प्रकट करना पड़ेगा, अलास, एलएस। हर्ष, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, तो यहाँ देखिए आप चुप करवाने वाला काम कर रहे हो और खुशी का काम है, तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, क्या होना चाहिए, हर्ष को हटाएंगे, कांग्रेचुलेशन को ही अपने करेंगे, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। ये हमने इसकी प्रैक्टिस की है, आशा है कि आपको ये जो आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है, इसके अंदर इंटरजेक्शन को समझाया गया है, कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।